एक पति पत्नी दोनों तलाक के फाइनल डेट पर कोर्ट में खड़े होते हैं। जो लड़का होता है उसका नाम राहुल होता है और जो उसकी पत्नी होती है उसका नाम दरअसल सीमा होता है। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे होते हैं और राहुल से पूछते हैं कि क्या तुम तलाक देने के लिए राजी हो। तब राहुल जो है वह जज साहब से सहमति जताते हुए कहता है कि हाँ जज साहब, मैं तलाक देने के लिए राजी हूँ। उसके बाद जज साहब उसकी पत्नी सीमा से पूछते हैं कि क्या तुम इस बात से सहमत हो। तब राहुल की पत्नी जज साहब से कहती है कि जज साहब, मैं तलाक देने के लिए तो सहमत हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक विनती है। विनती यह है कि मैं तलाक लेने से पहले अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। दोस्तों, सीमा की यह बात सुनकर जज साहब भड़क जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। जब सब सीमा से कहते हैं कि 4 सालों से तुम्हारा तलाक का जो केस है वह कोर्ट में चल रहा है और पिछली बार मैंने तुमको 6 महीने का समय दिया था ताकि तुम अच्छे से सोच सको, समझ सको कि तुमको तलाक देना है या नहीं देना है। मैंने तुमको यह भी कहा था कि अगर तुम अपना फैसला नहीं बताओगी तो जब नेक्स्ट टाइम तुम्हारे जब तारीख लगेगी तो जो मैं फैसला सुनाऊंगा उस फैसले पर तुमको अमल करना होगा। लेकिन दोस्तों, जो जज साहब थे वह भी एक इंसान थे और वह पति पत्नी के भावनाओं को समझ सकते थे। इसलिए वह चाहते थे कि शायद एक दिन अगर इन दोनों को दे दिया जाए तो हो सकता है कि जिंदगी फिर से संवर जाए और दोनों एक साथ रहने लगे। यही सब सोचकर सीमा को उसके एक रात बिताने के लिए इजाजत दे देते हैं और यह भी कहते हैं कि कल सुबह कोर्ट में 10 बजे तुम लोग फिर से यहाँ पर आना, मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। लेकिन दोस्तों, इसे सुनने के बाद जो सीमा के घर वाले कोर्ट में उसके साथ आए थे वह लोग सीमा को भला बुरा कहने लगते हैं। लेकिन तभी जज साहब सीमा के परिवार वालों से कहते हैं कि मैं आप लोगों को 4 साल का टाइम दिया था ताकि आप लोग अपनी बेटी को अच्छे से समझ सको, लेकिन आप लोग कोर्ट में इसको ताना मार रहे हैं। यह तो गलत बात है, आप लोगों को घर पर इसको समझाना चाहिए था। जब आप लोग घर पर नहीं समझ पाए तो यहाँ कोर्ट में समझाने का कोई मतलब नहीं है। अब जो भी फैसला होगा वह सीमा करेगी, उसको अपने पति के साथ रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि सीमा को अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। जज साहब यह सारी बातें सुनकर सीमा के घर वालों को डांटते हैं तो सीमा के घर वाले चुप हो जाते हैं और जज साहब की सहमति में अपनी सहमति जताते हैं। उसके बाद सीमा और उसके पति दोनों कोर्ट से बाहर आ जाते हैं। दोनों बाहर आने के बाद सीमा अपने पति राहुल से कहती है कि तुम मेरे साथ एक रात बिताना चाहो या ना चाहो, लेकिन यह कोर्ट का आदेश है तो तुम्हें मेरे साथ एक रात बिताना ही पड़ेगा। दोस्तों, जो राहुल था वह कहता है कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह उसको मना नहीं कर पाता है। सीमा राहुल से कहती है कि आज की जो रात है वह हम दोनों घर पर नहीं बिताएंगे बल्कि हम लोग होटल के एक रूम में बिताएंगे। उसके बाद सीमा राहुल से कहती है कि मैं तुम्हें एक पता बता दूंगी और तुम वहां पर आ जाना और मैं फोन करके बता दूंगी कि तुमको कितने बजे वहां पर आना है। उसके बाद दोस्तों, सीमा रूम बुक करने के बाद राहुल को फोन करती है और कहती है कि ठीक 7 तुम होटल पर पहुंच जाना। इतना बोलने के बाद फोन रख देती है और जैसे ही शाम के 7 बजते हैं राहुल को भी सीमा से मिलने का बहुत ज्यादा मन हो रहा था, तो राहुल ज्यादा समय न बिताते हुए ठीक 7 के आसपास वह होटल पर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, जब राहुल होटल के रूम के अंदर जाता है तो वह सीमा को अंदर देखा ही नहीं है। होटल के अंदर सीमा थी नहीं, वह खाली कमरा पड़ा हुआ था। वहां पर वह 10, 15, 20 मिनट तक बैठकर इंतजार करता है। उसके बाद सीमा आती है, लेकिन जब सीमा आती है तो वह पूरी तरह से दुल्हन के कपड़े में आती है। सजधज कर आती है, लाल साड़ी पहन कर आती है, एकदम पूरे दुल्हन की तरह सजधज कर आती है। लेकिन जो राहुल था वह सीमा को देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। ऐसा लग रहा था जैसे सीमा को देखकर वह बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके बाद सीमा राहुल के करीब जाती है और बेड पर उसके साथ बैठ जाती है और बैठकर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। राहुल उसकी बातों का जवाब नहीं देता है। फिर थोड़े और करीब जाकर सीमा उससे बातचीत करने की कोशिश करती है। उसके कान में धीरे से कहती है कि आज की रात सिर्फ तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जो तुम्हारा मन करे तुम मेरे साथ कर सकते हो, मैं तुम्हें कभी भी किसी भी चीज के लिए मना नहीं करूंगी। दोस्तों, राहुल इस बात को नजरअंदाज कर देता है
ऐसा लग रहा था जैसे राहुल उस बात को सुना ही ना हो, वह चुपचाप वहां पर बैठा रहता है। लेकिन जो उसकी पत्नी थी सीमा, वह किसी भी तरीके से राहुल से बात करना चाहती थी। वह एक अलग ही मूड में थी, वह एक रोमांटिक मूड में थी। सीमा ज्योति वह राहुल को गले से लगाने की कोशिश करती है तो राहुल उसको गले से हटा देता है, मतलब दूर हटा देता है कि नहीं, यह सब मत करो, यह सब करने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ। राहुल सीमा से कहता है कि क्या तुम इसी काम के लिए जज साहब से एक दिन का टाइम मांगी थी ताकि मैं तुम्हारे साथ यह सब कर सकूं? राहुल कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ टाइम नहीं बिताना चाहता हूं, मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है तुम्हारे साथ संबंध बनाने का। लेकिन जो सीमा थी वह बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती है। सारी बातें सुनने के बाद सीमा अपने पति राहुल से कहती है कि अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है और आज भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरा तुम्हारे ऊपर पूरा का पूरा हक है और जो मेरा मन करेगा मैं तुम्हारे साथ कर सकती हूँ, तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। तभी दोस्तों राहुल गुस्से में आ जाता है और सीमा से कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, जो बात है वह तुम साफ साफ बताओ, ऐसे घुमा फिराकर बताने की जरूरत नहीं है। तब सीमा राहुल से कहती है कि इन 4 सालों के दौरान तुम्हें बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुआ अपनी पत्नी से मिलने का, या तुम्हें कभी मेरी भी याद नहीं आई? दोस्तों तब राहुल सीमा से कहता है कि शायद तुम भूल गई हो कि इन्हीं सब बातों की वजह से हमारा तलाक होने जा रहा है। राहुल कहता है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाता था तो तुम हमेशा एक ही बात कहती थी और एक ही बात का हमेशा मुझे ताना देती थी कि जब भी संबंध बनाते हो तो मुझे प्यारी प्यारी बातें करते हो और जब संबंध बना लेते हो तो उसके बाद मुझे पूछते ही नहीं हो, सारा टाइम तो अपने काम में देते हो, उसके अलावा कभी भी तुम मेरे साथ प्यारी प्यारी बातें नहीं करते, मुझे कभी भी खुश नहीं रखते हो। इसके बाद राहुल कहता है कि क्या मैं तुम्हें खुश नहीं रखता हूँ, तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? तुम हर छोटी छोटी बात पर मुझसे नाराज हो जाती थी, फिर मैं तुमको मनाया करता था और तुम हो कि तुम्हें प्यार ही नहीं करता हूँ। तब सीमा कहती है अच्छा ठीक है, छोड़ो वह सारी बातें, पुरानी बातें जो बीत गई वह बीत गई, वह सारी बातें मुझे नहीं करनी है, वह सारी बातें छोड़ दो, मैं आज की बात कर रही हूँ। सीमा अपने पति राहुल से कहती कि इस दुनिया में 2-3% ही लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी तरह होंगे, जिसके सामने खूबसूरत बीवी सज-धज कर बैठी हो और वह उसे छूने की कोशिश भी ना करें। ऐसा भला कौन करता है? लेकिन दोस्तों राहुल जो था वह इस मूड से वहां पर बिल्कुल भी नहीं आया था। वह साफ भाषा में सीमा से कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाना चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों राहुल सीमा से कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम मुझे क्या क्या कहा करती थी? तुम तो मुझे यहाँ तक कह दिया करती थी कि मर्द को औरत से सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है और जब वह चीज मिल जाती है तो वह औरत को पूछता तक नहीं है, उसको भाव तक नहीं देता है। तो फिर आज तुम यहाँ पर क्यों आई हो? सिर्फ इस एक काम के लिए तुमने मुझे बुलाया है? राहुल की यह सारी बातें सुनने के बाद दोस्तों सीमा बिल्कुल शांत हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंसू पोंछते हुए वह चुपचाप वहां पर बैठ जाती है, लेकिन वह कुछ भी बोलती नहीं है। जो राहुल था वह इतना नाराज था कि वह वहां से उठकर बाहर जाने लगता है। तभी सीमा राहुल से कहती है कि मेरी एक आखिरी बात सुन लो, मेरी एक आखिरी बात सुनने के बाद अगर तुम्हें फिर भी लग रहा है कि तुम्हें मुझे तलाक देना है तो दे देना, मैं कभी भी तुमसे नहीं कहूंगी, लेकिन मेरी एक आखिरी बात सुन लो। दोस्तों सीमा की बात सुनकर राहुल वहीं पर रुक जाता है। फिर सीमा कहती है कि मैंने तुमको इसलिए होटल में बुलाया क्योंकि यहाँ पर तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है और मैं तुमसे अच्छे से बात कर सकूं। सीमा कहती है कि मेरा तुम्हें होटल में बुलाने का मकसद यह था कि मैं तुम्हें यह बात अच्छे से बता सकूं कि तुमको क्यों गुस्सा आता है। सीमा कहती है कि जब हम प्यार करते हैं, जब हम रोमांटिक होते हैं तो हमारा झगड़ा इस वजह से नहीं होता कि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, झगड़ा इस वजह से होता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा प्यार सिर्फ कुछ समय का होता है, कुछ पलों का होता है और उसके बाद तुम मुझे भूल जाते हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन तुम काम में इतना बिजी रहते हो कि मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता है।
और जब भी मैं तुमसे यह बात कहती हूँ तो तुम गुस्सा हो जाते हो। सीमा कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ एक रात इसलिए बिताना चाहती थी क्योंकि मैं तुम्हें यह सारी बातें बताना चाहती थी। मैं यह नहीं चाहती थी कि हमारा रिश्ता तलाक तक पहुँचे, लेकिन जब भी मैं तुमसे बात करती हूँ तो तुम गुस्सा हो जाते हो और हमारी बात खत्म हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि शायद एक रात हम साथ में बिताएंगे तो तुम मेरी बातें सुनोगे और हम समझ पाएंगे कि हमारा रिश्ता कहाँ गलत हो रहा है। दोस्तों, राहुल सीमा की यह सारी बातें सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वह सोचता है कि शायद सीमा सही कह रही है और मुझे उसकी बातें सुननी चाहिए। उसके बाद राहुल सीमा के पास बैठ जाता है और दोनों बात करते हैं। सारी बातें साफ होती हैं और राहुल को एहसास होता है कि वह भी सीमा से प्यार करता है और वह उसे खोना नहीं चाहता। तो दोनों इस बात पर सहमति जताते हैं कि वे तलाक नहीं लेंगे और अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे। दोनों खुश होते हैं और अगले दिन कोर्ट में जाकर जज साहब को बताते हैं कि वे तलाक नहीं लेना चाहते और अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं। जज साहब भी खुश होते हैं और दोनों को शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, सचेत करना है। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। दोस्तों, धन्यवाद।